जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन चौधरी है। मैं फैसिलिटी डायरेक्टर यथार्थ ओरछा यूनिट में यहाँ का पूरा कार्यभार संभालता हूँ। मुझे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये कहना पड़ रहा है और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच डॉक्टर सुमित जो नोएडा यूनिट से आए हैं और हम यहाँ पर एक नई चिकित्सा सुविधा को बुंदेलखंड के लोगों को देने जा रहे हैं जो न्यूरो इंटरवेंशन में आती है। जैसे कि पहले ब्रेन हैमरेज होता था, उसमें बुंदेलखंड में किसी भी अस्पताल के अंदर ब्रेन को कट करके खोला जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। या ब्रेन स्ट्रोक का कोई खास इलाज नहीं होता, उसको कंजर्वेटिव पेशेंट को रखकर दवाइयों से इलाज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी चिकित्सा सुविधा शुरुआत होने जा रही है जिसमें ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक का इलाज एक छोटे से तार से, एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, बहुत छोटी सी सर्जरी, एक छोटे से कट से, सुई के बराबर एक कट लगता है जिससे तार डालकर उन दोनों का इलाज किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं होती है। इसके हिंदुस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स हैं और ये टीम वर्क होता है। बेसिकली टीम में काम किया जाता है। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टीम है जिसमें डॉक्टर अमनजीत केंद्रा और डॉक्टर सुमित गोयल हैं। तो ये लोग बहुत हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर ये इलाज बुंदेलखंड के लोगों को देने के लिए अब सक्षम है और हम सुविधाएं दे पा रहे हैं। थैंक यू। गोयल, मैं ग्रुप डायरेक्टर न्यूरो इंटरवेंशन यथार्थ हॉस्पिटल से हूँ। देखिए और देश को लेकर सर जैसा यथार्थ हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग यहाँ पे आज से न्यूरो इंटरवेंशन पद्धति का इलाज शुरू कर रहे हैं। अर्थात ये एक ऐसी नवीनतम तकनीक है जिसके द्वारा हम ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं। यहाँ पे हम जान के थ्रू एक नस में पंचर करके ब्रेन के अंदर कैथेटर ले जाके उसे एक्सरे में देखते हैं, जिससे खून की नसों का विश्लेषण कर पाते हैं। तो यदि कहीं से खून की नस ब्लॉक हो रही है तो जैसे हार्ट में स्टेंट डलते हैं, उसी तरह से हम गर्दन में या ब्रेन में स्टेंट डाल के ब्रेन अटैक को बचा सकते हैं। या फिर जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गया और एंजियोग्राफी में कोई खून की नस में फुलाव आया है, जिसे हम मेडिकल भाषा में एन्यूरिज्म बोलते हैं, या खून की नस का गुच्छा बना है जिसे हम एवीएम बोलते हैं, उन बीमारियों का भी हम इलाज अब एंजियोग्राफी वाली विधि से यानी न्यूरो इंटरवेंशन विधि से बिना चीरा लगाए कैथेटर के द्वारा कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है और इससे रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब मुझे बताते काफ़ी हर्ष महसूस होता है कि अब इस तरह की सुविधा हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है और हमारी टीम मिलके अब यहाँ के मरीजों को इस इलाज को प्रोवाइड करने में अपना योगदान देगी। सर इसकी पहचान कैसे होती है? ब्रेन स्ट्रोक के जो लक्षण है उन्हें याद करने का एक बड़ा आसान तरीका जिसे बोलते हैं बी फास्ट। बी माने बैलेंस, यदि हमारे बैलेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो बी इज फॉर बैलेंस। ई इज फॉर आई, यदि देखने में दिक्कत आती है, एक आंख से दिखना बंद हो जाता है, क्षण भर के लिए भले हो, वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एफ इज फॉर फास्ट, फास्ट माने एफ इज फॉर फेस, फेस माने चेहरे पे टेढ़ापन आना। ए इज फॉर आर्म, यानी एक हाथ में सुनपन आना या ढीलापन आना। एस इज फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी कि बोलते बोलते तुतला जाना या शब्द ना मिल पाना। और टी इज फॉर टाइम टू एक्ट, यानी इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं तो हमें बी फास्ट होना है, हमें झट से इन्हें पहचान के बिना देरी के अस्पताल पहुंचना है, हमें शायद स्ट्रोक आने का। इसमें सर कितने घंटे, कितना समय तकरीबन? स्ट्रोक के यदि हम समय पे अस्पताल पहुंचते हैं तो 4.5 घंटे तक हम एक क्लॉट बस्टर इंजेक्शन को दे सकते हैं और स्ट्रोक आने के 6 घंटे तक हम सीधा ब्रेन के अंदर जाके कैथेटर डाल के स्टेंट के द्वारा क्लॉट को निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में ये इलाज 6 से 24 घंटे तक भी अब दिया जाने लगा है, परंतु पहले 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रोक के सिम्टम शुरू होते ही। आज जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ है वो स्वस्थ है? जी, ब्रेन हेमरेज के जो मरीज को यदि समय पे इलाज हो जाता है तो आज की तारीख में वो मरीज एक स्वस्थ और अच्छा फ्रूटफुल जीवन जी पाते हैं।